क्या आप जानते हैं कि यूनियन 5D में होता है और यूनियन की स्टेट, जैसे कि यूनियन की प्रक्रिया 4 स्टेट से होकर गुजरती है। 4 प्रकार के यूनियन पहले आप एक्सपीरियंस करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन आपका 4th यूनियन होता है। तो आइए मित्रों, इस विषय को अच्छे से थोड़ा समझ लें, थोड़ा डिटेल नॉलेज हम शेयर कर लेते हैं। तो कि यूनियन के 4 स्टेट्स होते हैं, 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में पहला स्टेज होता है, इस विषय पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पर फिर से थोड़ा सा डिटेल में हम इसे शेयर करते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है आपका, जो आपका सेल्फ के साथ का, खुद के साथ का यूनियन। खुद के साथ का यूनियन यानी कि आपकी जर्नी की शुरुआत में जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप चुन लेते हैं कि अब आप सेल्फ लव को समझेंगे, सेल्फ लव को जानेंगे, खुद से जुड़ेंगे। आप अपना इवोल्यूशन प्रोसेस मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे। अब अपने लिए जो भी ज़रूरी है वो टास्क निपटाएंगे। तो पहला यूनियन का स्टेज आपका होता है सेल्फ के साथ का, यानी कि सेल्फ लव शुरू कर देते हैं। दैट इज़ फर्स्ट यूनियन। इसके बाद का जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है डिवाइन के साथ का यूनियन। जब आप सेल्फ लव में आते हैं, जब आप खुद के ऊपर पूरा फोकस करना शुरू कर देते हैं और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपने विकारों पे काम करना शुरू करते हैं, अब आप ब्लेमिंग बंद कर चुके होते हैं। अपने हर ट्रिगर को आप सेल्फली ऑब्जर्व करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं या किसी भी तरीके से आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर लेते हैं, हर इल्यूशन को दूर करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद का सेकंड जो स्टेज आता है वो होता है आपका डिवाइन के साथ का यूनियन। यानी कि अब आप अपनी जर्नी को लेकर इतने असुरक्षित नहीं होंगे, आप अपनी जर्नी को लेकर इतने एंजाइटी, इतने पैनिक मोड में नहीं रहेंगे। बाकी सारे अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे कि जैसे न्यू मून आना, फुल मून आना, थोड़ा अप पर्जिंग होना, थोड़ा कई बार पेन में होना, कई बार रिलैक्स फील करना, चक्रा अपने आप एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और हर प्रकार से आपकी एनर्जीज़ के अप्स एंड डाउन चलते हैं। पर धीरे धीरे आप ये समझ चुके होते हैं कि जैसे कि ये जर्नी में बहुत से हिडन और मिस्टीरियस वेज हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी सपोर्ट सिस्टम चारों तरफ से आपको एक्टिव होती दिखती हैं। जैसे कहीं से भी कोई मैसेज मिल जाना, कहीं से भी कोई कुछ चीज़ें पॉपअप हो जाना, कहीं से भी कोई अननोन पर्सन से हेल्प मिल जाना, या फिर आपका फाइनेंस अचानक से इम्प्रूव हो जाना, या फिर सब कुछ जैसे ऑटो प्रोसेस में है ऐसी फीलिंग आना। आप कुछ करें या ना करें, पर फिर भी आपको लगता है कि आपको जगाया जाता है, या फिर आपको सुला दिया जाता है, या फिर आपको ड्रीम में जैसे आपके साथ कुछ हीलिंग हो रही है। तो ऐसे स्टेजेस से आप गुजरते हैं और एक समय पे ऐसा लगने लगता है कि ये जर्नी जैसे ऑटो प्रोसेस में है, यानी इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। और उस समय पे धीरे धीरे आप सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द थर्ड फेज, थर्ड स्टेज ऑफ योर जर्नी, कि आप सरेंडर करते हैं डिवाइन के साथ, डिवाइन के साथ के यूनियन में आते हैं। और इस फीलिंग के साथ आखिरी पड़ाव आपका ये होता है थर्ड स्टेज का, कि जहाँ पे आपको कंप्लीटली फेथ आ जाता है कि आपकी जर्नी सुरक्षित है, इस जर्नी में आप सुरक्षित हैं और आपका काउंटर पार्ट भी सुरक्षित है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, आपकी हायर सोल अलाइव है, अलाइंड है, और बस सब कुछ जो भी होगा वो आपके हित में होगा। अब आप फ्यूचर के लिए इनसिक्योर नहीं होते हैं, अब आप अपने पास्ट प्रेजेंट को लेकर दुखी नहीं होते हैं। आपको पता चलने लगता है कि आपके भूतकाल में आपके साथ जो भी हुआ, आपके वर्तमान में आपके साथ जो भी हो रहा है, उन दोनों के पीछे कोई मकसद है। यानी कि इस जीवन के बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों में आपने जो सही किया, गलत किया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है और उसमें कोई लर्निंग छुपी हुई थी। अगर ये घटनाएं ना घटी होती तो आज आप यहाँ ना होते, और आज आप यहाँ ना होते तो आप ये सारे अनुभव भी ना करते, और आप जो पर्पस जी रहे हैं
या जिस तरीके से आपको आगे जीना है वो हो ना पाता। तो जिंदगी के जो पास्ट के अनुभव हैं वो अब आपके लिए लर्निंग बन चुके होते हैं। और यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि डिवाइन, मैं किस मकसद से इस धरती पे आई हूँ, मुझे क्या काम करना है, मुझे क्यों यहाँ पे भेजा गया, या मेरा क्या पर्पस है, वो बताएं। तो अब यहाँ पे रनिंग चेजिंग भी कम हो चुका होता है, हालांकि चलता तो रहता ही है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान अपने ऊपर आ चुका है और आप श्रद्धा और समर्पण के साथ थोड़ा सरेंडर होकर अपने पर्पस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। और ये फेस लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 4 दिन का फेस होगा, नहीं, ये चलेगा 6 महीने 8 महीने 1 साल तक होता है कि जब आप डिवाइन के साथ के यूनियन में हैं। अब आपके ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो भी हो रही है वो आपको पता है कि ईश्वरीय शक्तियों की मर्जी से हो रही है। कोई हायर फोर्स है या हायर अथॉरिटी है जो अभी कंट्रोल कर रही है। तो एक सूत्र यहाँ पे जो हमने अपने जीवन में अपनाया वो आपको भी देती हूँ, शायद आपको काम आ जाए इस फेज में। वो है कि अगर आपकी मर्जी की हो जाए तो बहुत अच्छा। ज़िंदगी में आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई चाहत रखते हैं, अगर आपकी मर्जी की हो जाए तो बहुत अच्छा, और ना हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। यह है डिवाइन के साथ का यूनियन। यानी कि समझ लीजिए ईश्वर ने आपके लिए कोई ऐसी और चीज़ रखी है जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिल रही है, पर डिवाइन की विल में इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। तो डिवाइन के यूनियन में जब आप आते हैं, ईश्वर के साथ के यूनियन में आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास आपके जीवन में हो रही हर एक घटना आपको लगेगा कि ईश्वर की मर्जी है। फिर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए आपके साथ, चाहे कोई आपका बुरे से बुरा क्यों ना करके जाए, चाहे आप कोई बड़ा नुकसान क्यों ना कर लें, फिर भी आप देखेंगे कि इसमें ईश्वर की क्या मर्जी है या इसमें मेरे लिए लेसन क्या है। दैट इज़ द थर्ड फेज ऑफ योर यूनियन विथ योर डिवाइन। और इसके बाद चौथा फेज जो आता है आपका, वो होता है, सॉरी मैंने काउंटिंग में शायद कोई मिस्टेक की हो तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। पहला स्टेज आपका है सेल्फ के साथ का यूनियन, सेकंड स्टेज है आपका डिवाइन के साथ का यूनियन, शायद मैंने थर्ड बताया, तो ये सेकंड स्टेज आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका तीसरा जो फेस आता है यूनियन का, वो है आपका आपके काउंटर पार्ट के साथ का यूनियन। यानी कि जिस सोल के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसे आप अपना काउंटर पार्ट समझ पा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि किसी को आप पहले से बहुत पहले से जान रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एलिवेट हुई है, शायद उससे आपका कोई नाता है, तो ये उनके साथ की अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। डिवाइन के साथ की यूनियन के बाद सोल स्टेट पे 5th डायमेंशन में आपकी काउंटर पार्ट के साथ की यूनियन शुरू होती है। अब आपको जब ये जर्नी डिवाइन के अंडर गाइडेंस लगने लगेगी, सब कुछ अपने टाइम पे डिवाइन टाइम पे होता दिखने लगेगा, तो फिर आपकी सोल के साथ की यूनियन मैनिफेस्ट होने लगती है। अब 5th डायमेंशन में उस सोल के साथ बहुत सारी इंटीमेसी या फिर सेक्सुअल कनेक्शन या अट्रैक्शन या पूल, या फिर आप दोनों के बीच में कोई अप्स एंड डाउन हो, कोई कर्मा वर्क कर रहे हों, कोई इल्यूशंस हों, और कुछ भी डिस्टर्बेंस हों जो नेगेटिव ट्रेट्स हों, इतने जन्मों के संस्कारों के रूप में वो ड्रीम स्टेट में एक्टिवेट होने लगते हैं। अलग अलग प्रकार के विविड ड्रीम्स आना और आपको ड्रीम में गाइड करना, यहाँ तक कि कुछ और भी हिडन मैसेजेस मिलना। कुछ क्लिनजिंग ऐसी होती है जो आपको जागने के बाद याद भी नहीं रहेगी। कुछ ड्रीम्स ऐसे होंगे आपके काउंटर पार्ट के साथ के कि आपको जागने के बाद याद भी नहीं रहेंगे, और कुछ याद रहेंगे। तो कुछ बदलाव अगर आपको 3D में लाने होंगे तो वो याद रहेंगे, और कुछ याद नहीं लाने होंगे, जो पास्ट में आपको जो हुआ था बस उसे रिलीज करना है, तो वो याद नहीं रहेंगे। ऐसे करते करते आपको 5D लेवल पे अपने काउंटर पार्ट के साथ की बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, आपके इस जीवन के डिज़ायर्स, बहुत कुछ जो 5D लेवल पे जानते और अजानते एक्सपीरियंस होने लगती हैं। कुछ चीज़ें जानते भी होंगे, कुछ चीज़ें याद नहीं भी रहती होगी, तो वो वहाँ पे एक्सपीरियंस होने लगता है। और धीरे धीरे 5D लेवल पे आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है। पहले पर्जिंग होती है, जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं दोनों में सोल के लेवल पे वो रिलीज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सोल लेवल पे मर्जिंग होती है,
और जहाँ पे आप एक्सट्रीम इंटीमेसी, एक्सट्रीम कनेक्शंस, एक्सट्रीम सेक्सुअल बॉन्डिंग सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और जब जब आपको 5D में ये एक्सपीरियंस होते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि अब तो 5D में ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा ड्रीम आ गया, या फिर इंटीमेसी एक्सपीरियंस की, या अट्रैक्शन या एक्सट्रीम पूल एक्सपीरियंस किया, तो हो सकता है कि 3D में भी ऐसा ही होगा। फिर आप कॉल करते हैं, चेक करते हैं या मिलते हैं और आपको लगता है कि धोखा मिल रहा है, 3D में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि जो 5D में काउंटर पार्ट इतना प्यार से आपसे डील कर रहा है, वो 3D में आपको रिजेक्ट कर रहा है, 3D में टॉक्सिसिटी से बिहेव कर रहा है। 5D में डिफरेंट है और 3D में वो अलग बिहेव कर रहा है। तो ये भेद आपको समझना है कि अभी आपका 5D में सोल लेवल पे यूनियन हो रहा है। इट डजंट मीन दैट कि ये आपका 3D में यूनियन हो रहा है। ये स्टेजेस हैं। जब 5D में सोल लेवल पे मर्जिंग होती है, एक्सेट अलाइनमेंट होता है, कंप्लीट अलाइनमेंट, तो समझ लीजिए 3D में यूनियन होने में कुछ महीने लगेंगे, कुछ समय लगेगा। कुछ महीनों के बाद 3D में वो स्टेट आएगी, क्योंकि हमेशा चीज़ें 5D में पहले घटती हैं। मैनिफेस्टेशन भी जो है वो 5D फ्रिक्वेंसी में पहले हो जाता है, 5th डायमेंशन में पहले होता है, फिर वो 3rd डायमेंशन में मैनिफेस्ट होता है फिजिकल रियलिटी में। तो ये जो एक्सट्रीम इंटीमेसी वाली स्टेट है या कनेक्शन बॉन्डिंग जो भी आपका बन रहा है 5D में, वो सिर्फ सोल लेवल पे है। यहाँ से आप ये नहीं अनुमान लगा सकते हो कि 3D में भी एक सेट होगा, नहीं होगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि 5D में हो गया, इट मीन्स कि अब तो 3D में होगा ही, हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। नो, इट विल टेक टाइम। दैट इज़ द 3rd फेज ऑफ योर जर्नी। और जब ये सोल मर्जिंग होने लगती है, कंप्लीट अलाइनमेंट आता है, तो उसके बाद का जो फेस होता है वो 4थे स्टेज पे 3D में यूनियन मैनिफेस्ट होने की तैयारी होती है। और ये समय हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी लग सकता है। आप कितना बैलेंस्ड होते हैं 3D में, आप कितना भरोसे में होते हैं डिवाइन के ऊपर की, आप कितना सेल्फ लव में होंगे, अपनी नेगेटिविटी, अपनी एंजाइटी, अपने बिहेवियर्स को कितना ओवरकम कर चुके होंगे, उस पर डिपेंड करेगा। आपका रिएक्टिव मूड क्या होगा, इमोशनल रिएक्शन पैटर्न्स, आपकी इमोशनल रिएक्शन पैटर्न्स, कि जब अगर आमने सामने भी आए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्या उल्टी करने लगेंगे कि हमने ये अनुभव किया, हमने ये अनुभव किया, हमने ऐसा देखा, हमने ये सपना देखा, हमने वो देखा। अगर ऐसा कुछ भी करने की आप कोशिश करते हैं तो आप अपने मस्कुलिन से फिर से रिजेक्शन ही पाते हैं। इट मीन्स कि अभी 3D में अलाइनमेंट की वो स्टेट नहीं आई है। तो 3D यूनियन समय लगने वाली बात है। जो 5D में पहले यूनियन हो जाती है, उसके बाद कम से कम 3, 4, 5 या 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न। और उसके बाद आखिरी स्टेज आता है आपका 3D यूनियन का। अब मित्रों समझ लीजिए, जो इंटीमेसी, जो कनेक्शन, जो बैलेंस आप 5D में एक्सपीरियंस करते हैं 5th डायमेंशन में, यानी कि सोल लेवल पे, ड्रीम्स में या मेडिटेशन में या फिर डीप रियलाइजेशंस के स्टेट में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सोए भी नहीं पर जाग रहे हैं, पर ऐसी अवस्था में हैं कि जहाँ पे आपकी सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस में आ रही है। तो इसका अनुमान सिर्फ आप ये लगा देते हैं कि अब आपको फ्रीडम मिल गई कि 3D में यूनियन हो जाएगा, या फिर धीरे 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 जब आपका 3D यूनियन भी होता है तो आप उसी स्टेट से 3D में बिहेव करते हैं। आपको लगता है कि वही लबी डबी एक्सपीरियंसेस या वही चीज़ें जो आपने इंटीमेसी या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या सोल मर्जिंग या फिजिकल जो मर्जिंग आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की, वैसी ही सेम 3D में भी होगी। तो यहाँ पे एक इल्यूजन है। 3D में अलाइनमेंट और बैलेंस बहुत धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पे एक टिप्स भी है जो आप लोगों के लिए काम आए शायद, कि कभी भी आपके काउंटर पार्ट का फ़ोन आए या आप उन्हें फ़ोन करें या कभी आपका मिलना हो या कभी वो आपसे मिले, ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपकी जर्नी से आप जो गो थ्रू किए हैं, जो भी आपने अनुभव किए हैं, एकदम से उसे शेयर मत करिए। दूसरा कि आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि ये ट्विन 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 की बात ये मानेंगे, समझेंगे या सुनेंगे।
एकदम से शेयर नहीं कर सकते हो कि यू आर माई ट्विन या आई एम योर ट्विन। आपके मस्कुलाइन या आपकी फेमिनाइन पार्टनर जो भी रनर में होंगी और अभी अभी यूनियन में आई हैं, वो इस बात को नहीं समझना, नहीं सुनना चाहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस उन्हें नहीं हुए। अगर आपने 3D 5D यूनियन अपने एक्सपीरियंस किया है, सोल मर्जिंग आपने एक्सपीरियंस की है, तो मर्जिंग उन्होंने भी एक्सपीरियंस की है। पर इस टर्म्स को जितना आप जानते हैं, जितना आपने स्टडी किया है, शायद उनके बिलीफ सिस्टम में अभी वो नहीं बैठा होगा। तो इस जर्नी का डिज़ाइन जैसे हुआ है वो ऐसे है कि जैसे आप 3D में आएंगे, 3D यूनियन में आएंगे, तो धीरे धीरे अलाइनमेंट आएगा। अब एक व्यक्ति किसी भी रिलेशनशिप्स में अगर देखें तो वो एडिक्टेड होता है मैसेजेस के लिए। लाइक कुछ भी हुआ तो मैसेजेस से कनेक्शन, आप चाहते हैं कि एक दूसरे को बस मैसेज करते रहें, वही लव मैसेजेस या फिर ओवर पैम्परिंग या केयरिंग के मैसेजेस। इस जर्नी में ऐसा नहीं होता है। इस जर्नी में एक्सप्रेशंस भी शायद एकदम से नहीं आते हैं। तो जनरली जो हैबिट आपकी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जो रिलेशंस एक्सपीरियंस करने की है, ये जर्नी की एक्सपीरियंसेस उससे कुछ अलग होते हैं। उन्हें आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे पे रिएक्शंस होंगे और ये सब कुछ आपका फिफ्थ डायमेंशन का मैनिफेस्टेशन होगा। बहुत गहरी से गहरी पैटर्न्स भी आपके मस्कुलाइन रिएक्ट करेंगे या आपके काउंटर पार्ट रिफ्लेक्ट करेंगे। वो कंप्लीटली मिरर है आपका। तो मतलब समझ लीजिए कि वो ऐसा बिहेवियर करेंगे कि आपको ही नहीं पता होगा कि आपके बहुत डीपर लेवल पे क्या चल रहा है, और उनका 3D में एग्जैक्ट रिएक्शन वो होगा। तो उनके किसी भी ऐसे बिहेवियर, जैसे यूनियन के साइंस मिलने के बाद जब आप आमने सामने आते हैं, चौथे स्टेज की बात कर रही हूँ, इनिशियल फेज की नहीं, बबल फेज की नहीं, चौथे फेज की बात कर रही हूँ। चौथे फेज में जब आप आमने सामने यूनियन में भी आते हैं तो उस समय पे भी दोनों के इमोशनल रिएक्शन पैटर्न्स, इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न्स पे आपको स्वयं को वर्क करना पड़ेगा। उनकी तरफ की बात हम नहीं करेंगे, जो भी इसे सुन रहा है या जो भी इस यूनियन के नज़दीक आ रहा है, सिर्फ उनकी बात है कि उन्हें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स करना, बिना मांगे सर्व नहीं करना है, बिना पूछे कुछ बताना नहीं है, ना ही इस जर्नी की शेयरिंग बिना पूछे कहनी है कुछ भी, ना ही ट्विन की बात छेड़नी है। जितना हो सके मित्र भाव में आगे बढ़ना है। मैत्री जितनी अच्छी गाढ़ी मजबूत बन पाए उतना आगे बढ़ सकते हो। और फिर धीरे 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 जो अनकंडीशनल लव है, हर वो एक्ट जो अनकंडीशनल लव से आती है, किसी डर से, किसी चाहत से, किसी स्वार्थ से नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव से, तो वैसे ही छोटी छोटी एक्ट करते जाना है। धीरे धीरे इस जर्नी में अलाइनमेंट आएगा। दूसरे रिलेशंस की तरह ना इसमें हो सकता है शायद इतनी चिटर चैटर हो, शेयरिंग हो, बातें हो, ना ही शायद कॉल मैसेजेस की बातें हों। क्योंकि अगर इस जर्नी में भी ऐसा ही होता रहा जैसा आप दूसरे रिलेशंस में एक्सपीरियंस करते हैं कि वो लंबी लंबी बातें करना, मुझे तुमसे इतना प्यार है, मुझे तुमसे उतना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये कौन सी स्टेट है? ये वही अज्ञान की स्टेट है, ये वही इल्यूशन की स्टेट है कि हम अभी परमानेंट यूनियन के लिए तैयार नहीं हुए। अगर ऐसी कोई भी बात आपके मन में आती हो तो, और यहाँ पे प्रेम परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि जहाँ पे इन सारी भाषाओं की, शब्दों की, बातों का कोई महत्व ही नहीं होगा। ऐसी कोई बातें ही नहीं होंगी कि मुझे तुमसे इतना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा सुनने के लिए भी अगर आपके कान तरस रहे हो तो समझ लो कि अभी आप परमानेंट यूनियन के स्टेज में नहीं हो। परमानेंट यूनियन मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही कंप्लीट अलाइनमेंट में आना। परमानेंट यूनियन ये है कि फिफ्थ डायमेंशन में पहले तो आप परमानेंटली अलाइनमेंट में आ गए, और फिफ्थ डायमेंशन में परमानेंट अलाइनमेंट में आए तो इसके बाद का जो चौथा स्टेज जो 3D यूनियन है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स होते हैं। वो सवाल मैं ही आपसे पहले तो बताती हूँ। पहला तो ये कि अगर एक ट्विन मैरिड है और एक अनमैरिड है तो यूनियन कैसे होगा?
3D यूनियन का क्या रूप होगा? पहला तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल, अगर दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया, यानी कि परमानेंट 5D यूनियन हो गया थर्ड स्टेज में, तो फिर फोर्थ स्टेज क्या आएगा? 3D यूनियन होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मेरा ट्विन मुझसे बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, ऐसे केसेस में क्या हमारा 3D यूनियन होगा कि नहीं? थर्ड स्टेज तो हमने कंप्लीट कर लिया, वो सोल मर्जिंग तो हो गई, पर क्या हमारा 3D यूनियन होगा कि नहीं? चौथा क्वेश्चन ये आता है कि क्या 3D यूनियन का मतलब शादी ही है? क्या 3D यूनियन का मतलब हम एक छत के नीचे ही रहेंगे, शादी होगी या नहीं? तो ये एक क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सामान्य जो सांसारिक जीवन हम जो जीते हैं इस 3D रियलिटी की, जिसको हम सच्चाई समझते हैं, ये 3D यूनियन का मतलब, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है। किसी केसेस में फोर्थ स्टेज में शादी हो जाती है क्योंकि वो वही मैनिफेस्ट करके आए, उनकी डेस्टिनी में वही है, उनके जो नक्शा लेकर आए हैं, ब्लूप्रिंट इस जर्नी की, उसमें ये डेस्टिनेशन है। किसी फेस में किसी कपल के लिए दोनों अगर मैरिड हों तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी अलग होंगी, वर्क करने के एरियाज भी अलग होंगे। उनको सिर्फ अलाइनमेंट और अनकंडीशनल लव से अपने परिवार, अपने समाज और अपने आसपास के माहौल को संभालना होगा। तो ये भी डेस्टिनी हो सकती है, ये भी उनकी ब्लूप्रिंट में होगा। किसी किसी फेस में एज डिफरेंस बहुत बड़ा है पर शादियाँ करने की संभावना है, तो यूनियन का मतलब समझ लीजिए, अगर थर्ड फेज में आपका यूनियन हो चुका है, 5D यूनियन हो चुका है, तो यहाँ तक आते आते आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। जो थर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि एज डिफरेंस है तो क्या क्या करें, या सामाजिक डिफरेंसेस हैं तो सोशल डिफरेंस है तो क्या करें, ऐसे सवाल ही नहीं आएंगे यहाँ पे। यानी कि अभी तक आपका थर्ड फेज कंप्लीट नहीं किया है। जिस दिन आपका थर्ड फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। और किसी केस में ऐसा होगा कि जहाँ पे आप साथ में तो चल रहे हो, साथ में काम भी कर रहे हो, पर हो सकता है आप फिजिकल यूनियन में, मैरिज में ना आए। पर मैरिज यूनियन नहीं कहा जाता, शादी करना ही यूनियन नहीं है। बिना शादी के भी इस धरती पे 3D बॉडी में आप जब किसी सोल से अलाइंड हो जाते हो, ऐसे अलाइनमेंट में आ जाते हो कि जहाँ पे आप दो ना रहे, आप एक ही हैं, ऐसा महसूस करना। एक ही विचार, एक ही सांसें, एक ही अनुभव, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उसे 3D यूनियन कहा जाता है। अब 3D यूनियन के बाद हो सकता है कि कोई शादी कर ले, हो सकता है कोई साथ में काम करें, हो सकता है दो अलग अलग जीकर भी अपने परिवार को संभाले प्रेम से। पर्पस इस जर्नी का सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। इस संपूर्ण जर्नी का पर्पस है प्रेम। प्रेम बांटना, प्रेम पाना, जगत में अपनी सेवा पहुंचाना, दूसरों को मदद करना, किसी भी तरीके से लाइट फैलाना। तो यूनियन के 4 स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसमें इनर यूनियन क्या है, तो इनर यूनियन के भी 3 फेज हैं। इनर यूनियन में फर्स्ट जो मैंने बताया आपसे कि फर्स्ट आपका सेल्फ के साथ का यूनियन, सेल्फ लव। सेकंड आपका डिवाइन के साथ का यूनियन, और थर्ड आपका आपकी काउंटर पार्ट की सोल के साथ का यूनियन, एंड देन फोर्थ यूनियन आपका 3D यूनियन। अब इस जो 5D फिफ्थ डायमेंशन के यूनियन और थर्ड डायमेंशन के यूनियन में कितना समय, कितना भेद होता है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम शेयर करेंगे। और कई सारे ऐसे सवाल भी आते हैं कि सेल्फ लव कैसे करें, तो फिर डिवाइन के ऊपर सरेंडर कैसे करें, या फिर फिफ्थ डायमेंशन के यूनियन को कैसे मैनिफेस्ट करें, या फिर 3D यूनियन को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो इन सारे विषयों पर धीरे 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 हम चर्चा करते जा रहे हैं। और आपको अगर समझ में आई हो बात, आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, या फिर कोई जेन्युइन कन्फ्यूजन हो, तो आप मैसेज करिएगा। मुझे लगेगा ये टॉपिक हम ले सकते हैं, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट।
और होप कि आपको ये वीडियो गाइडेड लगी हो। टेक केयर, मिलते हैं फिर।